आज मैं अहोई अष्टमी व्रत कथा के बारे में बताती हूँ। संतानों के लिए व्रत रखने वाला बहुत ही सुंदर अति उत्तम व्रत है। यह करवा चौथ के 4 दिन के बाद आता है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। यह संतान के लिए व्रत रखा जाता है। माता पार्वती का स्वरूप ही अहोई माता है। माताएं संतान के लिए ये व्रत निर्जला व्रत रखती हैं और ये चांद देकर व्रत खोलती हैं और अपनी बच्चों की लंबी आयु के लिए माता अहोई से कामना करती हैं। अब मैं इस व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक बार एक साहूकार था। उसके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थी और एक पुत्री थी। ये सातों बहुएं जो थी और एक पुत्री थी तो घर लीपने के लिए वो मिट्टी लेने गई थी। तो उसके पास जब वह मिट्टी खोद रही थी तो उसके पास खोदने के लिए कुछ था ही नहीं, सुरही थी। तो सुरही से उसने मिट्टी खोदी तो उस सुरही से उसका बेटा मर गया और सुरही ने उसे श्राप दिया है कि तुम्हारी मैं कोख बांध दूंगी और जिससे तुम्हारा कोई बच्चा नहीं होगा। अब यह बात सुनकर साहूकार की बेटी को बहुत दुख हुआ है। क्या आप मेरी उसने अपनी भाभीियों को बुलाया है और कहा कि क्या आप मेरी एक बात सुनोगी, मानोगी? उनके क्या जो मुझे उसने श्राप दिया है वह मेरा श्राप तुम वापस मेरा श्राप लोगी? तो सब एक से पहली से पूछा और दूसरी भाभी से पूछा, तीसरी से पूछा, इसी प्रकार सभी ने मना कर दिया। अब छोटी जो बहू थी तो उसने हाँ कर दी, मैं तुम्हारा श्राप लूंगी कोख बांधने का। अब तुम अपना शादी ब्याह करो, मैं तुम्हारा श्राप लेती हूँ। वो उसने श्राप तो ले लिया, फिर भी उसके कोई संतान नहीं होती और जो होती है वह मर जाती है। उसके 7 पुत्र हुए हैं, सातों पुत्र सातों दिन में मर गए हैं। इसी को बात को लेकर वह बहुत दुखी होने रहने लगी है। एक दिन वह एक पंडित जी के पास गई। पंडित जी से कहा, पंडित जी ने बताया है तुझे श्राप लगा हुआ है। जो इस सुरही की सहेली है सरयू गाय, अगर उस गाय की पूजा करोगी तो यह श्राप हट सकता है। सरहू गाय सुरही को जाके बोलेगी तो ये श्राप हट जाएगा। क्योंकि वे दोनों अच्छी सहेली हैं। अब सरहू गाय की खोज की गई है। जो सबसे छोटी बहू थी वह सरहू गाय की पूजा करने लगी है, चारा रखती है, पानी रखती है और गोबर साफ करती है और तन मन से उसकी मालिश करती है। अब सरहू गाय ने कहा है, ये तो सुरही से पूछा है, ये कौन है जो मेरी सेवा कर रही है? सरहू गाय जो थी बस सोई सोई नहीं, सारी रात जगती रही। उसने उठकर देखा है कि सुबह सुबह आकर सेवा में लग गई है। तब सरहू ने उससे पूछा है, कहा है, तेरे को क्या चाहिए मुझसे? मेरी सेवा इतनी क्यों कर रही हो? तो छोटी बहू बोली है, गौ माता, ऐसा है जो आपकी जो सहेली है सुरही, उन्होंने मुझे श्राप दिया है और आप उनको बोलोगी तो मेरा श्राप माफ कर देंगे और मेरे कोई संतान हो जाएगी। मैं यही चाहती हूँ, आप अपनी सहेली को बोलो मेरा श्राप हटा दें। तब गौ माता ने बोला है, चल अब तूने मांग ही लिया है तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन वह 7 समंदर पार रहती है। तो उसने कहा है, चलो चलते चलते वे दोनों साथ साथ जाने लगी। वह चलते चलते थक गई तो एक पेड़ के नीचे बैठ गई हैं। उस पेड़ के ऊपर गरुड़ का घोंसला रखा हुआ था। अब गरुड़ रहती थी तो उसके बच्चे भी रहते थे। वह बैठी थी, उसने देखा कि गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए एक सांप जा रहा है। उन्होंने उस सांप को मार दिया है। अब गरुड़ पंखनी आई, तब उसने देखा है कि बहुत खून पड़ा हुआ है। उसने साहूकार की बहू को चोंच मारी है, तूने तो मेरे बच्चों को मार दिया है, तू पापिन है। वह बहू बोली, मैं पापिन नहीं हूँ, मैंने आपके बच्चों को नहीं मारा है, मैंने तो आपके संतान की रक्षा की है। वह बहुत प्रभावित उससे हो गई है। वह बोली, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो वह बोली, मुझे 7 समंदर पार जाना है तो हम हमें ले चलिए,
तो उस जो वो गरुड़ पंखनी थी, उसके तो बहुत लंबे-लंबे पंख होते हैं, तो वह बहुत बड़े होते हैं, तो वे दोनों उसके ऊपर बैठकर चले गए, 7 समंदर पार गए। तब वहाँ जाकर जब वह पहुँची है सुरही के पास, सुरहु गाय ने उससे पूछा है कि तुम कैसी हो? सुरही भी बोली है, तुम कैसी हो? तो वह बोली है कि मेरे सर में तो बहुत जुएँ हो गए हैं, इसी से मैं बहुत परेशान हूँ। साहूकार की बहू थी, वो उसने उसके सर के सारे जुएँ निकाल दिए हैं। तो सुरही बोली है, तुमने तो मेरे सर के सारे जुएँ निकाल दिए हैं, मुझे तो बहुत आराम हुआ है। अब तुम बताओ मुझसे तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने वह बोली कि मुझे क्या दे सकती हो? तो वह बोली, जा तेरे 7 बेटे होंगे और 7 बहुएं आएंगी, तू खुशहाल रहे। तो उसने बोला है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं? तो उसने कहा, बोलो क्या? आपने तो मेरी कोख बांध रखी थी। तो सुरही बोली, अरे तूने तो मुझे ठग लिया है, मैंने तो तेरी कोख बांधी थी, तूने तो मुझसे वरदान ले लिया है, जा तेरे 7 बेटे होंगे और 7 बहुएं होंगी। वह दोनों बहुत खुश-खुश वहाँ से 7 समंदर पार से वापस आई हैं। जब वह वापस आई हैं, तो अहोई का दिन था, जो उसकी जेठानी 6 की 6 अहोई माता मना रही थी। वह सोचने लगी कि अब हमारी देवरानी आएगी और रोने लगेगी, तो सारा माहौल खराब हो जाएगा और हम मन भी खराब हो जाएगा। तो चलो हम जल्दी से पूजा कर लेंगे। जब काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई है, तब उन्होंने बच्चों को भेजा, जाओ देख कर आओ तुम्हारी चाची क्या कर रही हैं। उनके रोने की आवाज नहीं आई है। बच्चे बच्चे घर आए, देखा अहोई की पूजा हो रही थी, तो उन्होंने आकर बोला है कि उनके यहाँ तो कढ़ाई चढ़ रही है, अहोई माता की पूजा हो रही है। देखा है अपनी देवरानी की। तो पूछा है क्या हुआ है? उसने कहा है कि मैं वापस आई हूँ, तो मुझे अहोई माता ने वरदान दिया है कि तुम्हारे 7 बेटे होंगे और 7 बहुएं आएंगी, और मैं अहोई माता ने मुझे वरदान दिया है, और मैं उन्हें जे बोला है 7 अहोई करियो और शायद 7 कढ़ाई चढ़ियो, तो मैं वही यही मनाई रही हूँ। तो घर में खुशी का माहौल हो गया है और सभी खुश खुश से रहने लगे हैं, जैसे अहोई माता पार्वती माता ने जैसे उनके साथ किया है, वैसा ही सबके साथ करना, सबको खुशहाल रखना। बोलो अहोई माता की जय।